वेलकम फ्रेंड्स, समर डिफेंस एजुकेशन 11 में आपका स्वागत है दोस्तों। और कुछ दिन से अपनी ये क्वेश्चन वाली सीरीज चल रही है और इसी कड़ी में एक और इम्पोर्टेंट बेहतरीन क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भी यहाँ पे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं वो एग्ज़ाम के मद्देनज़र रखते हुए कॉन्सेप्ट बेसिक सब चीज़ें इंक्लूड करते हुए रखे गए हैं, ताकि आप एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम फेस ना कर पाओ। यानी कि एक एडवांस तैयारी हो आपकी। एग्जामिनर जितनी सोच रखता है उससे थोड़ा सा एडवांस सोच के साथ अपन को आगे बढ़ना है, ताकि अपन एग्ज़ाम फाइट कर पाएँ और अपनी जो भी टारगेट है, गोल है, ड्रीम्स है, उसको अचीव करें। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है देखिए। किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सी है, यानी कि कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है दोस्तों, और उसकी धारिता कितनी है, सी है। ठीक है, ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू होता है। यदि प्लेटों के मध्य की दूरी को दुगना कर दिया जाए तो संधारित्र की धारिता कितनी होगी। यानी कि पहले संधारित्र की धारिता सी है, अब इनकी जो प्लेटें लगी हुई है उनको बीच की दूरी को दुगना कर दिया जाए तो संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 2C होगी या 4C होगी, C/2 होगी या C रहेगी। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले तो अपन को ये देखना है, ये मान लो संधारित्र है, ठीक है दोस्तों, ये प्लस क्यू मान लो, ये माइनस क्यू, और इनके बीच की दूरी क्या है, डी है। ये समांतर प्लेट संधारित्र है। ठीक है दोस्तों, पूरा सर्किट नहीं बना रहा हूँ, ये नॉर्मल समझने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो पहले संधारित्र की धारिता कितनी है, सी है, और सी कितनी होती है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। डी इनके बीच की दूरी होगी। अब अपन को क्या कर रहा है, डी डैश क्या कर दिया इसने, दुगना कर दिया, 2D कर दिया। इनकी बीच की दूरी को बढ़ाकर कितना कर दिया इसने, 2D कर दिया। ठीक है, डी और बढ़ा दी, मतलब दोगुना कर दिया, मतलब डी और डी 2D होगी, दुगनी कर दी है। और अब ये यहाँ पर पहुँच गई है दूसरी प्लेट, तो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को दुगना कर दिया। जब दुगना कर दिया तो संधारित्र पर क्या इफेक्ट पड़ेगी, धारिता पर। सी डैश क्या होगी, ए एप्सिलॉन नोट डी डैश। डी डैश का मान कितना है, 2D, तो सी डैश बराबर क्या है, 1/2 ए एप्सिलॉन नोट डी, और सी डैश बराबर क्या है, 1/2 ए एप्सिलॉन नोट डी कितना है, सी है, सी। तो अपना आंसर कितना आया, सी डैश 1/2 सी, यानी कि C/2, जो कि अपना ऑप्शन नंबर क्या है, सी है दोस्तों। इस प्रकार से अपन ने क्वेश्चन को कर लिया। अब अपने पास क्या क्या चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। संधारित्र की धारिता का सूत्र C बराबर कितना होता है, ए एप्सिलॉन नॉट डी, नॉर्मल वे में। इसके अलावा अगर के प्रावैद्युताक पदार्थ भराओ तो ए एप्सिलॉन नॉट डी -1 अपॉन के हो जाएगा, और कितनी मोटाई में, टी मोटाई में भराओ। ठीक है दोस्तों, टी मोटाई में के प्रावैद्युताक भराओ, तब धारिता, संधारित्र की धारिता का सूत्र ये हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर पूर्ण रूप से के प्रावैद्युतांक पदार्थ भराओ, प्रावैद्युतांक पदार्थ भराओ पूर्ण रूप से दोनों प्लेटों के बीच में, तब सी संधारित्र की धारिता क्या होगी, ए एप्सिलॉन नॉट के से गुणा हो जाएगा, जो प्रावैद्युतांक पदार्थ है उससे गुणा कर दो बटा डी। ये सिंपल सा है। ठीक है दोस्तों, ये दो सूत्र और याद कर लेना। ठीक है, ये थोड़ा सा रिवीजन हो गया अपना। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से अपन ने पूरा डिटेल से जब क्वेश्चन को करते तो जो अपना रिवीजन भी हो जाता है साथ में, और कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर होता है, और अपन एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर भी होते हैं, और एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है जब इस प्रकार से अपन क्वेश्चन को हल करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हल करते हैं, तो ज़्यादा और अच्छा महसूस होता है, एक कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का होता है। ठीक है दोस्तों, और जितनी भी अपने पास सोर्स हैं प्रैक्टिस करते रहिए हर दिन। मेरा यही कहने का मकसद है कि आप जब प्रैक्टिस करोगे तो एक कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसका सही आंसर तक पहुंचोगे, सही आंसर करोगे, तब एक कॉन्फिडेंस आता है, और वो प्रैक्टिस से ही आएगा। चाहे आप कितने टैलेंटेड हो, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्ज़ाम में फेल हो जाओगे। तो प्रैक्टिस से आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, टाइम मैनेजमेंट भी हो जाता है। मतलब आप टेस्टों में कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, मतलब 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मिनट दी होती हैं, या 100 क्वेश्चन में 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने, तो कैसे अपन को मैनेज करना है, कौन सा पार्ट पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।